बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारे टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक किस्म की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। इसे आमतौर पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के तौर पर भी लिया जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान पाई जाती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसा कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह के दरमियान पाई जाती है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहां हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, दरअसल इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हमने एक लाइन से जाहिर किया हुआ है। तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। अब जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव फ्लोरीन जो है वो आपस में जुड़ते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको डाटिव लाइंस की मदद से जाहिर किया गया है। यानी कि एक ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इस तरीके से हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, जिसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो पहले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हमने डॉटेड लाइन से जाहिर किया है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ है, यानी कि तेजाब की ताकत। तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के मुकाबले में वीकर एसिड तस्वुर किया जाता है। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, तो असूलन तो इसे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन ये इनके मुकाबले में वीक है। अब इसको अगर हम यहां ऊपर डायग्राम की मदद से देखते हैं कि हमारे पास जो एक हाइड्रोजन एटम है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटॉन मुहैया नहीं करते या ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। इस वजह से इसको एक वीक एसिड के तौर पर जो है वो लिया जाता है। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल देखते हैं तो दो मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान घिरा हुआ है। इस तरीके से ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग है और ये आयोनाइज नहीं होता, ये हाइड्रोजन आयन मुहैया नहीं करता, इसलिए ये वीक एसिड के तौर पे वर्क करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में भी हाइड्रोजन एक अहम किरदार अदा करता है। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप जो है वो फोर्थ ए है, फोर्थ ए ग्रुप है। अब फोर्थ ए ग्रुप के जो हम कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें मीथेन है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, जर्मेनियम हाइड्राइड है और टिन हाइड्राइड है, तो इसमें इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होती है। उसकी वजह यह है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर हम इन सब में देखते हैं तो इसमें जो मीथेन है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है अपने ही कंपाउंड्स के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि ये लीस्ट पोलराइजेबिलिटी है
जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को बाकियों के मुकाबले में इंक्रीज करती है। तो यहां पर जो है हमारे पास उसके बाद पांचवा ग्रुप है। पांचवें ग्रुप में हम देखते हैं कि हमारे पास पांचवें ग्रुप के जो कंपाउंड है, इनमें सबसे पहला कंपाउंड जो अमोनिया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंतहाई स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अपने बाकी तमाम नाइबर्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा होता है। जबकि अगर हम दूसरे कंपाउंड को देखते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यही वजह है कि उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इसके मुकाबले में, यानी कि अमोनिया के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप 6A के कंपाउंड की, तो ग्रुप 6A के जो कंपाउंड है उनमें वाटर जो है, वाटर में मौजूद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा है। यही वजह है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होता है। और इसकी एक रीजन ये भी है कि हमारे पास जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। उसकी वजह भी यही है कि इसका जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो वाटर है उसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है। इस वजह से ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और बाकी जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैसी हालत में पाए जाते हैं। यानी कि पानी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पानी में जो हाइड्रोजन एटम है, जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाया जाता है। जबकि बाकी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कदरे वाटर के मुकाबले में वीक होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर बतौर गैस एक्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 ग्रुप ए की, तो उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो इसमें हमारे पास पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले में ज्यादा होता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वाटर है इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम से घिरा हुआ है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। तो पानी जो है, पानी में हमारे पास दो यानी कि मॉलिक्यूल वाटर के जो हैं वो एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही वक्त में जुड़ सकते हैं, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा होता है। अगर देखा जाए तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ब्रोमीन से ज्यादा होती है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जब हम बॉर्डर लाइन के हवाले से बात करते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में कदरे ज्यादा होता है। यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड बॉर्डर लाइन की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा टेम्परेचर रखती है। उसके बाद हमारे पास क्लीनिंग एक्शन है। तो क्लीनिंग एक्शन में भी हाइड्रोजन एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे पास जितने भी क्लीनिंग एजेंट हैं या डिटर्जेंट हैं तो वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा या एक सिरा उनका जो वो पोलर होता है और दूसरा जो सिरा होता है वो नॉन पोलर होता है। अब उनका जो पोलर सिरा होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, इस वजह से क्लीनिंग एक्शन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास सोलेबिलिटी है।
अगर हम सोलेबिलिटी की बात करते हैं तो सोलेबिलिटी में हमारे पास एक असूल होता है कि एक जैसा सोल्यूट जो है वो एक जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। यानी कि अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं साल्ट के हवाले से, तो साल्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और ये वाटर के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से ये जो वाटर है इसके अंदर नॉन पोलर यानी कि आप यूं कह लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो शुगर है या जो अल्कोहल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो उसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही मेहरबानी है, क्योंकि जो शुगर है, शुगर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है जो उसको पानी में डिसॉल्व होने के काबिल बनाती है। इसी तरीके से अगर हम अल्कोहल को देखते हैं तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है जो इसे पानी में डिसॉल्व होने के काबिल बनाती है या डिसॉल्व होने के लिए उसको मौका फराहम करती है। तो इस तरीके से सोलेबिलिटी में भी हाइड्रोजन जो है वो अहम किरदार अदा करता है। क्लीनिंग एक्शन में भी हाइड्रोजन अहम किरदार अदा करता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन हमें हर जगह नजर आ रहा है। इसके अलावा भी इनके जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इतलाकात हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये 4-5 हैं जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।